अब पोर्टल पे चढ़ाना, पोर्टल पे चढ़ाने के बाद उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद अगर कैंसिल हो गई तो दोबारा अपलोड करना। कई बार साइट नहीं चलती है, धीरे साइट चलती है क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है। रात भर से साइट नहीं चल रही थी, अभी सुबह चली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के डिटेल अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली है। लेकिन तकनीकी खामियों, सर्वर डाउन होना, पुराने दस्तावेजों की कमी और नाकाफी वक्त की वजह से बड़ी तादाद में वक्फ जायदाद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही है। उम्मीद पोर्टल पर तारीख बढ़ाए जाने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। साथ ही मरकजी हुकूमत से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ प्रॉपर्टियों को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर कराने का एक ज़रिया बना दिया कि सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएं। इससे फ़ायदा तो ये होगा कि मुसलमानों की या वक्फ की जो जायदाद हैं वो जिनके पास कागजात नहीं मिल रहे थे, नहीं मिले, उन्होंने कागजात तलाश करके कागज़ निकलवा के और उसको पोर्टल पे रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह सारी करा देंगे ज़्यादा। तो इससे ये होगा कि हमारे जो महफूज हो जाएंगी सारी प्रॉपर्टी। परेशानी ये आ रही है कि एक तो पोर्टल इंग्लिश में है और पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें डबल 3 बार मारी गई हैं। उससे आदमी जो भरने वाले हैं मस्जिद के या औकाफ के जो काम करने वाले हैं उनके पास ना कंप्यूटर होते हैं, ना वो इंग्लिश पढ़े होते हैं, ना उनके पास इतना वो होता है कि साहब ये टेक्नोलॉजी के से काम में ले लें। बेचारे सीधे साधे होते हैं। अगर कागज़ जमा कराने का होता तो फोटो स्टेट करा के जमा कराए थे। अब पोर्टल पे चढ़ाना, पोर्टल पे चढ़ाने के बाद उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद अगर कैंसिल हो गई तो दोबारा अपलोड करना। कई बार साइट नहीं चलती है, धीरे साइट चलती है क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है। रात भर से साइट नहीं चल रही थी, अभी सुबह चली है। अब आदमी कब तक बैठा रहेगा? बुजुर्ग आदमी होते हैं या काम वाले आदमी होते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की तजवीज़ के तहत सभी रजिस्टर्ड वक्फ जायदादें जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है को लाजमी तौर पर सेंट्रल वक्फ पोर्टल उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल पर अपलोड करना है। एक्ट 8 अप्रैल 2025 को नाफिज हुआ था, जिसके 6 महीने बाद यानी 5 दिसंबर तक ये प्रोसेस पूरा होना था, लेकिन हकीकत कुछ और है। उम्मीद पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च हुआ और नियम 3 जुलाई को नोटिफाई किया गया। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सही से पोर्टल पर जायदादों की अपलोडिंग का काम सितंबर महीने से शुरू हो सका, यानी इसके मुताबिक महज 3 महीने। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अब तक करीब 50 से 60 हजार जायदादों को ही अपलोड किया गया है। पोर्टल में आ रही दिक्कतों की वजह से काम मुतासिर हो रहा है। बचे एक दिन में करीब 1.25 लाख जायदादों को अपलोड करना नामुमकिन लग रहा है, जबकि यूपी में कुल 7,800 के करीब वक्फ जायदाद शिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हैं। जराये के मुताबिक इसमें से अब तक करीब सिर्फ 4,000 जायदादें ही उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो सकी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ अजीमुल हक बताते हैं कि वक्त कम होने की वजह से अब सर्वर काफी स्लो काम कर रहा है। ये जब एक्ट आया उसके बाद से ये पोर्टल बना। पोर्टल में शुरू से ही काफ़ी कमियां होती हैं। जैसे नया बनता है कोई भी पोर्टल तो उसमें बड़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं। हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर सारे स्टेट से लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं और गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको मॉडिफाई कर रही है। तो ये इनिशियल टीथिंग ट्रबल्स थे, पर अब काफ़ी हद तक तो वो ठीक हो गया था। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है, चूँकि सारे लोग एक साथ कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है। जैसे कल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 1-2 प्रॉपर्टीज़ को डेटा एंट्री करते हैं। दिल्ली में ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हमारी 70s में नोटिफाई हुई थी गैजेट में, और कुछ उनका नेचर ऐसा है कि उस सब में मुतवल्लिज़ हैं नहीं, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लिया कि वक्फ बोर्ड ही उसका मेकर बनेगा। तो एज मेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टाफ उस पर डेटा एंट्री कर रहे हैं। कुछ डेटा हमारे पास नहीं थे, एग्जैक्ट एरियाज़ और बाकी चीज़, पर जैसे तैसे करके हम लोगों ने उसमें काफ़ी हद तक ऑलरेडी डेटा हमने एंटर कर दिया एज मेकर। लेकिन जब हमारा अप्रूवल हुआ, ये मेकर, चेकर और अप्रूवल 3 लेवल हैं उसके लिए, तो उसमें दिल्ली के केस में सारे एसडीएम्स को चेकर बनाया गया है। तो काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ उनके पास अभी हैं, उनसे चेक होके आनी है, और सीईओ उसमें अप्रूवर हैं। तो मेरे पास जब आएंगी तो हम लोग अप्रूव करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेकर का सवाल है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90% प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। अगर ये सिस्टम ठीक से चलेगा तो कल तक हम लोग ख़त्म कर देंगे।
दरअसल वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के रास्ते राहत की नुमाइश दिखाई। 1 दिसंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई अर्जीगुजारों ने वक्त बढ़ाने की मांग रखी थी, जो नहीं मिल सका। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अमर सिंह हुकूमत पर हर चीज थोपने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा में बताया कि 6 महीने में महज 30% जायदाद ही अपलोड की जा चुकी हैं। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। मुहिबुल्लाह नदवी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि अपने ही मुल्क में हमारी जिंदगी तंग कर दी गई है। ये समाज से और उनकी एसोसिएशन से बात करके डेट्स बनाने चाहिए। ये सरकार की दिक्कत क्या है कि हर चीज़ इम्पोज करते हैं और इनकी मंशा तो वक्फ लॉ में बहुत क्लियर है कि ये वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हथियाना चाहती है ये केंद्र सरकार। तो इसलिए उनको वक्त देना चाहिए, उनकी एसोसिएशन से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके जो रीजनेबल टाइम उनको वो मांगते हैं वो देना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। पोर्टल पर तकनीकी खराबी और वक्त बढ़ाने की मांग को लेकर लोकसभा एमपी इकरा हसन ने माइनॉरिटी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात की, तो संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी वक्त बढ़ाने की मांग की, लेकिन फिलहाल उम्मीद पर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।